जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 20 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 20 जून के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, एक्वेरियस की हेल्थ, एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है पेज ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब ये है कि आप एस्केपिस्ट की एनर्जी में हैं, बच रहे हैं, या फिर ये आपके पार्टनर हैं। मे बी आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया है, लेकिन आपके पार्टनर इस लव का आंसर दे पाने में सक्षम नहीं है। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये खुद को आपके लायक नहीं समझ रहे हैं। इन्होंने कोई तो कांड किया है, कोई गलती की है। यहाँ पे टॉवर आ गया, हो सकता है कि आपको छोड़ के भाग गए। ओके, ऐसा भी हो सकता है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन आ गए हैं। 1 2 फिर 1 2 3। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रांग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 2 4 4 9 7 4 4 आ चुका है। एंड 16 का मतलब 7 77 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड 5, तो ये नंबर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक। चलिए अब यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं, जगल करते रहते हैं। ये हर चीज़ में जगल करते हैं। भाई मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी बड़ी बच्चों जैसी आ रही है, इमेच्योर एनर्जी। या तो ये आपसे एज में कम है, या फिर ये वास्तव में आपके लायक नहीं है। मतलब इनको ऐसा लगता है तो सही लगता है। ओके, ये काफ़ी मैच्योर हो सकते हैं। मतलब आप काफ़ी मैच्योर हैं, समझदार हैं, आपसे ऐसी कोई गलती नहीं होती है, लेकिन आपके पार्टनर से ऐसी कोई गलती है नहीं जो होती ना हो। 2 की एनर्जी है, मतलब ये हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। 2 4 6, इनको फील होता है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं। ओके, मुझे दिख रहा है कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गया है। एंड ये अब आपको बहुत ज़्यादा आपको लेके पजेसिव एंड इनसिक्योर हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि यही मेरा पार्टनर है, यही मुझे चाहिए, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है। हिम्मत इसलिए नहीं है कि या तो ये शादी कर चुके हैं किसी से, या फिर मुझे दिख रहा है कि इनको पता है कि आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, लेकिन शायद इनके पास है नहीं। या फिर ये भी पॉसिबल है कि ये अभी फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं, तो इनको पता लग चुकने के बाद भी ये अभी आपको कुछ भी स्ट्रॉन्ग देने में सक्षम नहीं है। 4 4 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी। मतलब इनके अंदर हिम्मत नहीं है, रिस्क लेने की क्षमता नहीं है। चलिए यहाँ पे 4 4 8 to 10 कार्मिक सिचुएशन में भी इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया था वो सब सोच रहे हैं कि उस वक्त इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, उस वक्त ये कंफ्यूज थे, उस वक्त ये इमेच्योर थे, उस वक्त इनके पास इतनी अकल नहीं थी। ओके, एंड ये काफ़ी ज़्यादा पैसे को लेके पॉजिटिव हो सकते हैं, मनी ओरिएंटेड हो सकते हैं। उस वक्त इनके लिए प्रायोरिटी पे पैसा था कि अगर पैसा होगा तो सब कुछ ठीक हो सकता है, अगर पैसा नहीं है तो फिर ये आपको कैसे कमिटमेंट दे सकते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि उस वक्त ये मैरिड ही थे, या फिर इनकी फैमिली पे रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ये आपके लिए कुछ कर नहीं पाए। 10 की एनर्जी आ रही है, कार्मिक सिचुएशन थी, मतलब ये सब कुछ डेस्टाइंड था। आपके पार्टनर की कोई गलती नहीं है, सारी चीज़ें डेस्टाइंड थी, इसी तरीके से सब कुछ होना था। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग चारों हाथ पैर सब जगह पैसे ही पैसा है। आप लोग इस वक्त मल्टीपल इनकम कर रहे हो सकते हैं, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम कई सारे हो सकते हैं। एंड आपकी एनर्जी काफ़ी रूड दिखाई पड़ रही है, मतलब कि आप डिवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, मेच्योर एज में हो सकते हैं। इसका रीज़न भी है कि आप बहुत रोए हैं, बहुत आपने पेन देखा है, बहुत नेगेटिविटी देखी है। एंड देखिए होता क्या है कि जब इंसान, सबकी लाइफ में दिक्कतें आती हैं, लेकिन दिक्कतों में क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी दिक्कत किसी को बता नहीं सकते, किसी से शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कोई सिंपैथी नहीं दिखाता है। कई लोग होते हैं जो आपसे जेलस होते हैं, जो आपको दुखी देख के खुश होते हैं। तो मल्टीपल रीज़न होते हैं कि आप रातों को रो रहे हैं, लेकिन आप सुबह स्ट्रांग बन करके उठ रहे हैं कि नहीं मुझे फाइट करनी है। आपके पास फाइट करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसे कई हार्ड लेसन आपने लर्न किए हैं, जिसके बाद से आप थोड़े से कठोर हो चुके हैं। आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस आ चुकी है, मतलब कि आपके हाथ में स्वॉर्ड हमेशा रहती है। एंड आपने लोगों से कट ऑफ भी कर रखा है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस बना के रखी है। आप लोगों का फुल फोकस इस वक्त सिर्फ अपने फाइनेंसेस पर है।
ओके। इवन मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि आपने इनसे होपफुल थे कि हो ना हो आपके पार्टनर तो आपको करेंगे। तो देखिए आपकी एनर्जी है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की, आपके पार्टनर की एनर्जी है पेज ऑफ स्वॉर्ड की। इनको पता है कि आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया, लेकिन इनके हालात ऐसे नहीं थे, इनकी उस टाइम कंडीशन ऐसी नहीं थी कि ये आपको सपोर्ट कर पाते। लेकिन जो भी हो, आपको तो सब कुछ अकेले सफ़र करना पड़ा ना, आपको तो सपोर्ट नहीं मिला ना। आपके अंदर तो जो कुछ चेंज होना था, जो कुछ डेड होना था, वो तो हो ही गया। तो कुल मिला के अब आपके पार्टनर अपने आप को विक्टिम मान रहे हैं, एंड आपको भी लग रहा है कि आपके साथ बहुत गलत हुआ। तो दोनों लोग अपनी अपनी जगह पे सही हैं। ओके। 4 9 13 डेथ की एनर्जी है। यस, ऐसा दिख रहा है कि आपने अपने आप को अंदर से ख़त्म किया है, मतलब एक बिल्कुल डिफरेंट इंसान बन चुके हैं आप। एक ऐसा इंसान जो पहले हर किसी से अनकंडीशनल लव करता था, इतना प्यार था आपके अंदर, एंड एक ऐसा टाइम आ गया है जब आपके हाथ में स्वॉर्ड आ गई है। ओके। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं, इसके लिए इंसान को डेली बेसिस पे अपने आप को बहुत ज़्यादा पेन देना पड़ता है। यस, तो यहाँ पे आपकी हेल्थ के लिए ऐसा दिख रहा है कि देखिए आपकी फाइनेंशियल लाइफ तो मुझे अच्छी दिख रही है, फाइनेंशियली आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके माइंड में नेगेटिविटी है। ओके। ओवरथिंक बहुत करते हैं, विश्वास किसी पे नहीं करते हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं अकेला फील करते हैं, एंड इनजस्टिस हुआ है आपके साथ, प्यार के मामले में अनलकी हैं आप, ऐसा आपको फील होता है। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है चैरियट का कार्ड, तो हेल्थ आपकी अच्छी दिखाई पड़ रही है, एंड आपकी एनर्जी अनस्टॉपेबल है। आपने बस ये सीखा है कि रुकना नहीं है किसी के लिए भी। अब आपकी नज़र में दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है सब कुछ, सबकी सारी चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं कि कौन कितने पानी में है। ओके। 7 9 16 टॉवर की एनर्जी है। टॉवर का मतलब ये है कि आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती है, लेकिन आप फिर भी रुकते नहीं हैं। आप शिव जी के भक्त हो सकते हैं, आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग रहती है, लेकिन फिर भी हेल्थ ठीक नहीं। भाई हेल्थ क्यों नहीं ठीक है? 9 7 16, 16 का मतलब फिर 7, 7 का मतलब हुआ इल्यूज़न। केतु, आपका केतु अच्छा नहीं है, नेपच्यून, आपका नेपच्यून गड़बड़ हो सकता है। या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके माइंड की जो नेगेटिविटी है, ब्लॉकेज, ग्रजेस, नेगेटिविटी, देखिए जो कुछ झेलती है बॉडी, वो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा ही। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके माइंड में जो नेगेटिविटी एंटर हो चुकी है, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे 9 4 11 13 की एनर्जी थी एम्प्रर की, मे भी आपकी मैरिज किसी एम्प्रर से हुई थी। कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, या फिर आपके पेरेंट, आपके डैडी टॉक्सिक हो सकते हैं, आपके ससुर जी टॉक्सिक हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको पेन मिला है तगड़ा। भले ही आप डिवोर्स ले चुके हैं, तभी भी मुझे दिख रहा है कि वो पेन आपके अंदर से गया नहीं है, एंड ये सब चीज़ें आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आप रुक नहीं रहे हैं, चलते जा रहे हैं, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि चलती का नाम लाइफ है। लेकिन फिर भी आप, मैं देख लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे एक्वेरियस में किसी ने कहा था कि मैडम मेरी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि हेल्थ कैसे ठीक की जाए। वैसे तो यहाँ पे रीज़न निकल चुका है। देखिए आपको हीलिंग की ज़रूरत है, सेल्फ लव की ज़रूरत है, खुद को खुश रखिए जितना रख पाइए। मैं अभी आपके लिए कार्ड निकाल लेती हूँ थोड़े से। किंग ऑफ वैंड, देखिए यहाँ पर ऐसा मुझे दिख रहा है आप खूबसूरत हो सकते हैं, आप पावर में हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग आप पे नज़र, कुछ लोगों की गंदी नज़र है आप पे, कुछ ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। एक मिनट मैं थोड़ा सा चेक कर लूँ। यूनिकॉर्न एक कार्ड दीजिए, मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए अच्छी हेल्थ के लिए? प्रॉस्पेरिटी, पैसे की चिंता बहुत रहती है आपको, पैसा है आपके पास, मैं आपसे कह रही हूँ ना, पैसा तो है आपके पास। फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीव इट। पैसे को लेके वरीड हैं तो पैसा आएगा। फिर से 7 की एनर्जी। वन मोर कार्ड, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मे भी आप किसी कंफर्ट जोन में हैं। नॉर्थ नोड, नॉर्थ नोड से किस तरह से कनेक्ट हैं आप, ये आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। ओके, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा कि नॉर्थ नोड में कुछ ऐसा हो सकता है। ओके, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा नॉर्थ नोड के बारे में, आपको पता चलेगा।
ओके, आपको कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको छोड़नी है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है, कुछ ऐसी हैबिट हो सकती हैं, ओवर थिंकर हो सकते हैं आप, ये सब चीज़ें आपको ठीक करनी होंगी। उसके बाद ही मुझे ज़्यादातर दिख रहा है कि जो आपका माइंड है वो सबसे बड़ा रीज़न है आपके पेन का। बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप, निकलिए उससे, ठीक है। अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए देखिए, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी, अगर ये किसी थर्ड पार्टी में है तो थर्ड पार्टी इनको इम्प्रेस कर रही है, लेकिन ये किसी को भी लिफ्ट नहीं दे रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको कोई ऑफर दिया हो लेकिन आपने इनको लिफ्ट नहीं दी है, आपने इनको इग्नोर कर दिया है क्योंकि आपका दिल हट चुका है इनसे। 4 to 6 यस में भी आपको पता भी है कि आपके ट्विन फ्लेम है, लेकिन तभी भी आप कह रहे हैं कि नहीं चाहिए। हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो गए हैं, आप जगल कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है जिसने मेरा साथ नहीं दिया, जिसने मुझे कभी कोई सपोर्ट नहीं किया। आई डोंट थिंक सो। तो ये भी ऐसा रीज़न हो सकता है कि आप ही कंफ्यूज हो गए हैं कि ये नहीं हो सकता, चाहे कोई हो जाए, क्योंकि यहाँ पे टॉवर की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने जो आपको टॉवर दिया था वो आपने इनको दे दिया। हो सकता है कि आपने इनसे रिवेंज लिया हो, आपने इनको वापस कर दिया हो कि लो बेटा तुम भी ज़रा टेस्ट करो। तो यहाँ पे ऐसा भी पॉसिबल है। ओके, 16 and 7, 23, 5 हेरोफेंट। यस, ऐसा दिख रहा है कि आपके ये टॉवर देने के बाद आपके पार्टनर की तबीयत हरी हो चुकी है। इनको मतलब इनके अंदर और एक्टिवनेस आ गई है, इनको समझ में आ चुका है कि यस दिस इज़ व्हाट आई वांट। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है कि मतलब बंदे में है दम, मतलब अगर ये मुझे रिजेक्ट कर रही है मतलब इसके अंदर कुछ दम है, ये सही है। क्योंकि लोगों को जब तक रिजेक्शन नहीं मिलता है तब तक वो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। 7, 4, 11। अब ऐसा दिख रहा है कि इनको समझ में आ चुका है कि गलत हुआ, क्योंकि सेम पेन जब तक नहीं मिलता है ना, ये पता नहीं क्या लोगों की हैबिट होती है कि जब तक आप उनको एहसास नहीं कराएंगे कि इसे पेन कहते हैं, जो मुझे हुआ यही पेन होता है, लो तुम भी देखो, तो उनको एहसास ही नहीं होता। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो स्ट्रिक्टनेस है तब से आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है कि आपकी वैल्यू क्या है। आप प्यार देते रहेंगे उनको समझ में नहीं आएगा। 7, 7, 16 हुआ, 23, 5, 5, 4, 9 हर्मिट की एनर्जी। अब आपके पार्टनर डीप थिंकिंग कर रहे हैं, लालटेन लेके घूम रहे हैं कि भाई क्या हो गया क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गई। एंड इनको समझ में आ चुका है कि आपकी ये जो रूडनेस है इसका रीज़न ये है कि इन्होंने आपके साथ काफ़ी गलत किया, आपको बुरा लगा। एंड अनकंडीशनल लव का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कोई बुरा ही नहीं लग सकता। ओके, यस, इनको अब वही चीज़ पता चल रही है। अब ये डिप्रेशन में है। 4, 16, 20 वेरी गुड। यहाँ पे आपके पार्टनर के ऊपर जजमेंट पास हो चुका है। यस, ऐसा दिख रहा है कि आपका ना बोलना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था, इनको एहसास ही नहीं था अपनी गलतियों का। वेरी गुड, लेकिन आपने इनको बता दिया है कि पेन किसे कहते हैं। जब से आपने बताया है तब से इनके होश उड़े हुए हैं, तब से ये बहुत ज़्यादा पेन में है। अब कोई थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी जो कोई भी है, इनको कुछ नहीं चाहिए। ये रो रहे हैं उसी दुख, वही दुख ही इनको मिल रहा है जो कभी आपने झेला था। अब इनके लिए सबसे बड़ी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है आपका हाँ। आपका हाँ बोलना इनके लिए सबसे बड़ी खुशी बन चुका है। 5, 9, 14 इनकी आंखें खुल गई हैं, ये टेम्परेंस हो गए हैं। अब थर्ड पार्टी से जो भी इनका मोह था सब भंग हो गया है। थर्ड पार्टी पैसा भी हो सकती है। ओके, अगर पैसा था तो उससे भी दिल हट गया है। यस, मे बी इनकी जॉब चली गई है, मे बी इनके बिजनेस में दिक्कतें आ गई हैं, मतलब कुल मिला के अब आप ही प्रायोरिटी पे आ गए हैं। 14 and 4, 18 का मतलब इंट्यूशन। अब ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं, अब ये सिर्फ आपको चूज़ करना चाहते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है क्योंकि इन्होंने कांड किए हैं। तो अब इनकी हिम्मत कैसे पड़ेगी, मैं देख लेती हूँ फ्यूचर की एनर्जी। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। अलोननेस, अभी तो ये अकेले रहेंगे, डीप थिंकिंग करेंगे, फिर आगे देखेंगे हम लोग क्या होता है। ओके, जय माता दी।